नमस्कार, स्वागत है आपका एएनडी न्यूज की विशेष सुर्खियों में। कोरोना काल से देश के आर्थिक स्थिति की पहिया लंबे समय के लिए पटरी से उतर गई है। देश के प्रत्येक नागरिक को जितनी चिंता कोरोना महामारी से सता रही है, उतनी ही चिंता आर्थिक तंगी को लेकर भी सता रही है। आखिर सब कुछ कैसे सामान्य होगा, हर कोई इस सवाल का जवाब चाहता है। कोरोना काल में हर क्षेत्र से जुड़े लोगों का भारी नुकसान हुआ है। इसी को लेकर हमने शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े राजेंद्र चौहान पब्लिक स्कूल वेलफेयर समिति के उत्तर प्रदेश सचिव से बात की, तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल का सबसे गहरा असर शिक्षा पर पड़ा है। यदि कोरोना के कारण देश में सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है वह शिक्षा का ही क्षेत्र है। इससे अधिक शिक्षा के क्षेत्र से ज़्यादा दुष्प्रभाव किसी और क्षेत्र में कोरोना के कारण नहीं पड़ा है। हमारे देश की जो भावी भविष्य है वह शिक्षा से बिल्कुल वंचित होती जा रही है। इतने लंबे समय में बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। अध्यापक ऑनलाइन क्लास तो ले रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास का वो परिणाम हमें नहीं मिल रहा है। दरअसल छुआछूत की इस बीमारी से बचने के लिए स्कूल प्रशासन की तरफ से ऑनलाइन क्लास चलाने पर भी जोर दिया गया, लेकिन इसको लेकर भी कई समस्याएं सामने आई। बच्चे भी नहीं जुड़ पाते, उसका कारण है कि गार्जियंस के पास में लैपटॉप या टच स्क्रीन के मोबाइल का अभाव है। जहां ये संभव भी है वहां उनके पास इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि शहरी क्षेत्र में जो ये स्कूल खुले हुए हैं, कम फीस वाले छोटे छोटे स्कूल खुले हुए हैं, उनके ज़्यादातर गार्जियन पलायन कर गए हैं शहरों से। और वहाँ जहाँ वो पलायन करके गए हैं वहाँ बच्चों के पास में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इसलिए हमारे ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हैं। काफ़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी हम 10% से ज़्यादा बच्चों को इस क्षेत्र में शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अब विद्यालय में न तो अभिभावक द्वारा पूरी फीस ही जमा की जा रही है और न ही स्कूल प्रशासन द्वारा अध्यापकों को पूरा वेतन ही दिया जा रहा है। मानवता के चलते कुछ ही विद्यालय हैं जो अपने अध्यापकों को कोरोना काल में भी पूरा वेतन दे रहे हैं। हमारे विद्यालयों में जो जिस कैटेगरी के छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे थे, सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रभाव उसी कैटेगरी पर पड़ा है। गरीब अभिभावकों के बच्चे हमारे यहाँ अध्ययन कर रहे थे। लगभग उनका हर काम समाप्त हो गया है। उनके पास कोई फीस देने के लिए पैसे भी नहीं है और ना ही हमारी कोई फीस जमा हो रही है। पिछले 4 महीने से कोई फीस जमा नहीं हुई। गार्जियन जमा करने की स्थिति में नहीं है। अध्यापकों की पेमेंट भी जो संभव था वो की जा रही है, लेकिन अभी रुकी हुई है। सरकार को चाहिए कि इन सब जो छोटे छोटे उसके 7.5 लाख विद्यालय हैं मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद या माध्यमिक शिक्षा परिषद से, उनके अध्यापकों को वो स्टाइपेंड दें और सभी विद्यार्थियों को EWS कैटेगरी में डाल दिया जाए, जिससे स्कूल वाले अध्यापकों से फीस ना लें और अध्यापकों को स्टाइपेंड के तौर पर ऑनलाइन क्लास चलाने हेतु उनको मानदेय प्राप्त हो सके। आज सुर्खियों में तमाम मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा देश के हर नागरिक की नींव है वह मुद्दा अंधेरे में है। आने वाले दिनों में फिर से शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे चलेगी, यह सवाल बेहद चिंताजनक है। स्कूल तो खोलने पड़ेंगे ही, क्योंकि हम सभी बच्चों के पूरे सेशन को लैप्स नहीं कर सकते। इसलिए कोर्स कम करके सरकार कोशिश में NCERT CBSE और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने अपने कोर्स घटा दिए हैं, सिलेबस घटा दिए हैं और विद्यालय खोलने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में खोलने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि हम आधे बच्चों को एक दिन बुला लें, आधे बच्चे ऑनलाइन पर रहें, अगले दिन वो आधे बच्चे आ जाएं और दूसरे आधे बच्चे ऑनलाइन पर रहें। और स्कूलों में सैनिटाइजेशन की अच्छी व्यवस्था करके स्कूल खोले जा सकते हैं।